इस लाइब्रेरी में व्याप्त लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है और बोल रहे हैं मुखिया साहब नु कि अपने पैसा लगाकर और थी रिपेयरिंग कराइए, नहीं तो बंद कर दीजिए लाइब्रेरी। 10 या 20 से जो भी पैसा हुआ 50-100 हम लोग लगा कर अपने खुद का वाईफाई लगवाए। पढ़ने का दिक्कत हो रहा था, पीने के लिए पानी भी नहीं है, खुद से पैसा लगा कर पानी पीते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अजित कुमार है और आप देख रहे हैं असली खबरों का बतंगड़। अभी हमारी मौजूदगी बक्सर जिला के गंगौली ग्राम पंचायत में है। यहाँ मैं एक लाइब्रेरी में खड़ा हूँ और हमारे पीछे बहुत सारे छात्र हैं पढ़ने वाले जो कि लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पढ़ाने नहीं आए हैं, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन के आए हैं। यहाँ पे आए हैं इसलिए कि इस लाइब्रेरी में व्याप्त लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। इस चीज़ को उजागर करने के लिए यहाँ आए हैं कि क्या कमियाँ हैं इस लाइब्रेरी में और क्या भ्रष्टाचार हुआ है इस लाइब्रेरी में। हम बिना लाग लपेट किए हुए सीधे मुद्दों पे चलेंगे और इन्हीं लोगों की जुबानी समझेंगे कि आखिर क्या है इसका मैटर। ये बताइए, इस लाइब्रेरी में हमको ऐसा बताया गया कि 1 साल ये लाइब्रेरी बने हुए हो रही है अभी, लेकिन 1 साल के अंदर ही इसका जो कि स्क्रीन पे चल रहा है वीडियो, प्लाई टूट रही है, ऊपर का जो फ्लो सीलिंग है वो गिर रहा है। क्या है सारी समस्याएं, आप लोग बताइए अपने से। रिपेयरिंग नहीं करा रहे हैं और बोल रहे हैं मुखिया साहब नु कि अपने पैसा लगाकर और थी रिपेयरिंग कराइए, नहीं तो बंद कर दीजिए लाइब्रेरी। अच्छा, क्या है मैटर, आप लोग भी तो जानते होंगे, बताइए क्या है मैटर यहाँ का, ये लाइब्रेरी का। यही मेन मैटर है कि जो मुखिया है ना वो पूरा काम नहीं करा रहा लाइब्रेरी। हम लोग अपने पैसे से लगा कर सारा काम बोल रहे हैं कि अपने पैसे से लगा कर तुम लोग करो, अपने पैसे से करने के लिए। हाँ, ये लाइब्रेरी है और यहाँ पे ये समस्या आ रही है कि जो टूटा हुआ है फ्लो सीलिंग जो गिर रहा है, या जो भी इसमें है, वाईफाई भी करके कुछ है कि रिचार्ज नहीं हो रहा है। क्या है वाईफाई का मैटर? सरकार का देखिए, सरकार का जो इंश्योरेंस है इसका वाईफाई का तो साल भर का है। 1 साल हो गया, खत्म हो गया था वाईफाई। तो वो बोल रहे हैं, हम लोग बोले कि वाईफाई खत्म हो गया, दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। तो बोले पूरा लड़का मिल करके आप लगवाइए। तो बोले कि हम नहीं लगवा सकते, आप लोग जहाँ जाना है जा सकते हैं। तो सब लड़का अपने से 10 या 20 से जो भी पैसा हुआ 50-100 हम लोग लगा कर अपने खुद का वाईफाई लगवाए। पढ़ने का दिक्कत हो रहा था। अभी इसका सेट का है, टीन का जो है बना हुआ है और इसका टेम्परेचर जो 39 डिग्री चला जाता है या 40 डिग्री, 39 या 40 डिग्री अभी रोज चला जाता है दोपहर को। यहाँ पढ़ना बहुत बेहद मुश्किल होता है। टेम्परेचर के चलते सब लड़के चले जाते हैं दोपहर में। मतलब आपका कहना है कि ये जो लाइब्रेरी है टीन की बनी हुई है, जैसे कि विजुअल में चल रहा है, और इस टीन की लाइब्रेरी बनी हुए के कारण पंखा चलता है और गर्मी ताप झेल नहीं पाता है, गर्मी ज़्यादा होती है। जो पंखा है हम लोग ये 30 से 35 डिग्री तक मेंटेन कर सकता है। जो एसी लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 39 डिग्री ये हम लोग पंखा से नहीं झेल पाएंगे। इसलिए कोई भी लड़का यहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके कारण हम लोग दोपहर में चले जाते हैं। और कंपटीशन इतना है कि आप 2 मिनट आधा घंटा पढ़ाई लॉस करिएगा ना, तो आपको एक लड़का जो है ना कितने नंबर से पीछे कर सकता है। इसलिए यही दिक्कत है कि ये यहाँ पर कोई भी व्यवस्था है ना, बाथरूम भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग बांध पर जाते हैं बाथरूम करने के, यहाँ जो 200 मीटर ऊपर है, यहाँ से घूम करके इस गली से 200 मीटर ऊपर जाते हैं बांध पर बाथरूम करने के लिए। बाथरूम भी नहीं है ना, पीने का पानी खुद से हम लोग अपना बोतल रखे वहाँ पर, खुद से 10-20 रुपये ले करके डेली। मतलब पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है? पीने के लिए पानी भी नहीं है, खुद से पैसा लगा कर पानी पीते हैं। यही व्यवस्था यहाँ का, सब व्यवस्था भांगड़ है। ये समस्या है। हम उन इंजीनियर साहब से पूछना ये चाहेंगे कि बिहार में तो वैसे दारू बंद है, लेकिन क्या लगता है कि जिस समय ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया होगा, इसकी ड्राइंग खींची गई होगी, इंजीनियर साहब 2 पैक लिए थे क्या आप? और बीडीओ साहब जो भी हैं, वो यहाँ पे जो लाइब्रेरी बनता है बिना लैटरिन और बिना बाथरूम बनाए हुए आप लाइब्रेरी बना दिए हैं, तो किस प्रकार से लड़के यहाँ पे आएंगे, जो पढ़ने आएंगे कहाँ जाएंगे और किस प्रकार पानी पिएंगे? इस तपती धूप में, गर्मी में पानी ज़्यादा पीने को होता है, कहाँ से पानी पी पाएंगे यहाँ पे अगर प्यूरीफायर या जो भी पीने का व्यवस्था ना हो तो? देखिए देखिए ये किताबें हैं, पूरी रेखा है, ये करंट पिछले 2 साल की बुक है या साल भर की, पिछले कब के है? पिछले प्रीवियस ईयर्स का है। करंट अफेयर जो होता है तत्काल का काम आता है। हाँ। और ये पिछले साल की जो दिया है सब, ये प्रीवियस ईयर करंट अफेयर की बुक है। करंट का मतलब होता है कि वर्तमान समय में जो भी आता है एडिशन, उसका पढ़ना होता है। ये पिछले वर्ष का दिया सब, ये कोई काम पुराना एडिशन है, इसको नया एडिशन लाने की जरूरत है। बहुत। हाँ, क्या दिखा रहे थे आप लोग, क्या दिखा रहे हैं? दिखा रहे हैं कि देखिए ऐसा ऐसा बहुत ही सारा किताब है। अच्छा, यहाँ पे मतलब मुस्लिम संख्या है यहाँ पे? नहीं, इस गांव में मुस्लिम संख्या है? नहीं। तो ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये बनाया गया था
तो पंचायत का आंकड़ा होता है, पंचायत में ये होता है कि कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, पूरा उन लोगों के पास आंकड़ा होता है, आप लोगों के पास आंकड़ा होता है। जब आंकड़ा होता है उसमें मुस्लिम क्षेत्र नहीं है, और ये लाइब्रेरी जो बनाई गई है पंचायत के लिए ही बनाई गई है, ना कि पूरा देश के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाई गई है, ये केवल पंचायत के लिए। तो जब पंचायत के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है तो पंचायत में कैसे लोग रहते हैं, किस चीज़ की, अब मान लीजिए कि पंचायत में रह रहे हैं कंपटीशन के, और हम रख दें यहाँ पे नोबेल, तो क्या करेंगे उस नोबेल को लड़के यहाँ पे। तो आप ये जो उर्दू बुक रखे हैं और इसकी यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, तो ये जो पैसा फंसाए हैं आप यहाँ पे फिजूल का ही फंसाए हैं पैसा ये लोग। हाँ, ऐसा ऐसा ये सब यही बुक है, ये पढ़ने वाला तो ये पूरा उर्दू बुक है, हाँ उर्दू है और फालतू बुक है। किताब फालतू नहीं होती है, पर आप लोगों के पढ़ने के लिए नहीं है। देख सकते हैं आप लोग ये कि ये पूरी किताब रखी हुई है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि इसमें से एक भी किताब है जो है हम लोग को पढ़ने लायक नहीं है। किताबें जो हैं इसमें कुछ उर्दू एडिशन है, तो कुछ अलग अलग सेक्टरों से है जो काम की चीज़ें नहीं हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन जिससे हमारा देश चलता है वो संविधान की किताब इस लाइब्रेरी में नहीं है। ये बहुत मतलब हमारे समाज के मुखिया के लिए, जो कि एसटी का मुखिया है, फिर भी उनको ज्ञान नहीं है कि संविधान की किताब कितना ज़रूरी है एक लाइब्रेरी में, जो कि मतलब उसमें हर व्यक्ति का अधिकार है, उसको पढ़ना हर व्यक्ति को ज़रूरी है कि हमारे देश में हमारा हक अधिकार क्या है। तो वो किताब नहीं है। और जैसे कि जो भी महापुरुष है, सावित्रीबाई फुले, बहुत सारे जो भगत सिंह हैं, उनका किसी का भी कोई बुक्स नहीं है। तो इन बच्चों के द्वारा ये मेरे पास शिकायत किया गया कि इस लाइब्रेरी में चेयर टूट गई है, चेयर नहीं बनवा रहे मुखिया जी। तो हम लोग उनके पास शिकायत किए तो उन्होंने यही बोला, एसी नहीं लगा हुआ है, लाइब्रेरी चालू हुआ लमसम 8 महीने करीब हो गया, 8 या 9 महीने करीब। अभी तक इस लाइब्रेरी के नहीं कोई लाइटिंग का व्यवस्था है। बच्चों को, अगर कोई बच्चा पढ़ता है, टॉयलेट लगता है तो बगल में बांध है, बांध पर जाना पड़ता है टॉयलेट करने के लिए। और पानी पीना है तो फिर इसमें चंपाकल का भी घर पे जाना पड़ता है। घर पे जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। तो ये मुखिया जी का सीधा मतलब ये बयान था, जो बच्चों ने बताया था कि मुखिया जी बोलते हैं कि जो भी करना है खुद से करो, जो करना था मैं कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं नहीं लैट्रिन का कोई व्यवस्था करूँगा, नहीं पानी पीने का, नहीं कोई बुक्स का, नहीं कोई मेंटेनेंस का काम करूँगा। चंदा लगा कर जो करना है वो करो, अन्यथा उसमें ताला मार दो। ये हमारे बच्चों ने बताया कि हमारे विकास मित्र और मुखिया जी का ये बयान है कि वो सीधा बोलते हैं कि हम उसमें कोई कार्य नहीं करेंगे, उसमें अपने खुद से करना है जो करो, नहीं तो उसमें ताला बंद कर दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।